जो अभी अपने को सिद्ध देखेगा वो भविष्य में सिद्ध बनेगा। तुम तो अभी अपने को पर्याय दृष्टि से देखते हो, और ये पर्याय दृष्टि देख देख के सिद्ध बनना चाहे। और सही पूछो तो तुम्हें सिद्ध बनने ही में रस है, तुम्हें ज्ञायक में रस नहीं है। हमें ज्ञायक में रस है कि परिणति में रस है? बोलो। परिणति माने पर्याय, ज्ञायक माने द्रव्य। काय में रस है आपको बताओ? रस समझ गए? रस आपकी दृष्टि किस पे है? आप पर्याय में सुखी होना चाहते हो कि आप सुख स्वरूप हो, ये देखना चाहते हो। लेकिन वो पर्याय 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 पर्याय, वो पर्याय का मोह तोड़ते ही नहीं। कई लोगों ने एक दूसरा भी समझ रखा है, वो भी एंगल समझाता हूँ। एक एंगल ये भी समझ रखा है लोगों ने कि लोग पुण्य को गाली देने को धर्म समझ बैठे। कई मुमुक्षु ऐसे हैं, वे गहरा स्वाध्याय उसे मानते हैं कि 2-4 गाली पुण्य को दे दो, शुभ भाव से कुछ नहीं होता। अरविंद जी कह रहे गलत बात है, नहीं देना चाहिए गाली, शुभ भाव को थोड़ा बचाना चाहिए। इस अर्थ में नहीं बोल रहा हूँ मैं इस अर्थ में बोल रहा हूँ कि अरे भाई, शुभ भाव को बहुत गाली देने से भी धर्म कहाँ होता है? मैं तुम्हें शुभ भाव ऐसा है, शुभ भाव संसार का कारण है, 4 गति, खूब खूब गाना सुनाया, क्या होता है इससे? और तुमने सुन लिया, और तुम सुन सुन के एकदम ऐसी आदत पड़ गई कि अब जे गाना सुने बिना तुम्हें चैन नहीं पड़ती, जब तक 2-4 गाली शुभ भाव को नहीं दे। कभी कभी शुभ भाव की ज़्यादा खिचड़ी उतार देता हूँ ना बखियाँ में, तो कई श्रोता कहते आज का प्रवचन बहुत मार्मिक था। मैंने कहा क्या था मार? बोले आज शुभ भाव की बहुत सही खिंचाई गई। ये शुभ भाव की खिंचाई करने से तुझे सुख होता है? क्या रखा शुभ भाव? अरे हम तो कह रहे शुद्ध भाव की खिंचाई कर दें हम, तब फिर दुखी हो जाएगा। अब आज शुद्ध भाव की खिंचाई होनी है, शुभ भाव की नहीं होनी। रमेश जी आज काय की होनी? शुद्ध भाव की। पहले शुभ की तो कर लो। हाँ लो देखो कह रहे शुभ की कर लो पहले। बात ये नहीं है, ऐसा क्रम नहीं है वस्तु में कि पहले अशुभ की खिंचाई करो, फिर शुभ की खिंचाई करो, फिर शुद्ध की खिंचाई करो। ऐसे तो पूरा जीवन चला जाएगा। भाई इतनी सी बात है कि अपन को तीनों से ही भेद ज्ञान करना है। न शुभ भाव अपना, न शुभ भाव अपना, न शुद्ध भाव अपना। अपना माने ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये तो किसा अपना स्वरूप क्यों नहीं है? कि ये अपना स्वरूप इसलिए नहीं है कि क्षण भंगुर है, उत्पाद व्यय वाला है। अभी उत्पाद हुआ है, अभी क्षण भर बाद व्यय हो जाएगा। और मैं उत्पाद व्यय के भरोसे नहीं रहूँगा। कि क्यों नहीं रहोगे? ये मैं उत्पाद व्यय के भरोसे रहूँगा तो मेरी आकुलता मिटेगी नहीं, क्योंकि मैं कोई परिणाम होगा और मुझे लगेगा अच्छा है, 1 मिनट बाद चला जाएगा, फिर क्या करूँगा? कोई अशुभ परिणाम है और मुझे बहुत बुरा लगेगा और मैं रोने बैठ जाऊँगा और 1 मिनट बाद वो चला जाएगा, क्या करोगे फिर? तो आचार्य कहते भाई तुम अपने को मूल द्रव्य से जोड़ो। मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण आत्मा हूँ। ये कोई गप नहीं है। हमें मजा क्यों नहीं आता? अरे इसका भरोसा नहीं आता कि परिपूर्ण हूँ। वो बार बार ग्रस्त की पर्याय, वो ग्रस्त जीवन, वो मनुष्य पर्याय, उसका व्यवहार, उसकी चेष्टाएं, उसकी क्रियाएं, वो अंदर होने वाली एक समय की पर्याय में वो शुभ अशुभ के परिणाम, वो जीव का सारा दृष्टि वहीं पड़ी रहती है। वो हमारा सारा टारगेट वहीं पड़ा रहता है। हम भूल ही जाते हैं कि अरे मैं इनमें नहीं हूँ, मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक तत्व, भिन्न निराला तत्व, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई सिद्धालय जाएंगे तो जाएंगे, कौन जाएगा? पर्याय की योग्यता होगी, जब जानी होगी जाएगी। मैंने पहला वाक्य बोला है, आज के प्रवचन का पहला वाक्य क्या है? जब तक सुख चाहोगे तब तक दुखी रहोगे। ये लिख लो, चाहे आत्मा से चाहो चाहे पर से चाहो, कोई मत, सुख चाहना ही दुख है। क्या बोला मैंने? लोक में भी यही व्यवस्था है, तुम सुख चाहना छोड़ दो, देखो अपने आप तुम सुखी हो जाओगे। सारा दुख काय का है? चाय का ही तो है। अब चाय तुमने कहाँ से करी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने पैसे कमाने की चाय करी, वो भी उतने ही दुख का कारण है, और किसी ने मोक्ष जाने की चाय करी, वो भी उतने ही दुख का कारण है। देखो होता क्या है दुनिया में, पहले आदमी धन से अपने को भरना चाहता है,
इंजीनियर साहब, पहले अपन क्या है जवानी में या बचपन में जो अपने संस्कार जो अपन दृष्टिकोण से देखते हैं तो अपन लगते खूब रुपया पैसा मकान दुकान जोड़ लो, खूब हवेली बना लो, बड़े बंगले बना लो तो अपन ताकतवर हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। वो लगते हैं रात दिन उसमें मेहनत करके, तो क्या होता है कि करता 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 50 साल का हो जाता है और वो भाग्य से मान जो पुण्य का उदय वो तो जुड़ भी जाता है। अगर पुण्य का उदय, इसलिए पुण्य का उदय इस मामले में बहुत जरूरी है कि वो जुड़ जाना चाहिए। नहीं समझ में आया। एक दिन मैंने वाक्य बोला था कि अमीर आदमी ही देख पाता है कि वास्तव में मैं गरीब हूं। क्या नहीं समझ में आया? वाक्य नहीं समझ में आया? कहा मैंने अमीर आदमी ही जीवन में देख पाता है जो जागृत हो थोड़ा बहुत कि वास्तव में मेरे से बड़ा गरीब कोई नहीं है। कि क्यों? जो गरीब आदमी होता है वो तो एक कल्पना में जीता रहता है कि रोटी कपड़ा मकान दुकान ये जिस दिन बन जाएगा मैं सुखी हो जाऊंगा, और बेचारे की बन नहीं पाता तो वो दुख का कारण मानता ही उसे। उसका तो सीधा गणित है। एक गरीब आदमी हो 60 साल का, उससे कहो अरे तुम दुखी हो? कहता बहुत दुखी हूं। कि क्यों हो? कि मेरा मकान नहीं बन पाया। उसका तो सीधा गणित है, उसको तुम्हारे अध्यात्म से कोई लेना देना। इसलिए तुम देखना अध्यात्म के क्षेत्र में गरीब आदमी नहीं जाता। तुम्हें गरीब आदमी ज्यादा से ज्यादा मिलेगा बागेश्वर वाले जैसे लोगों के पास। समझ में आया कि नहीं आया? वो ऐसी जगह जाता है गरीब आदमी जहां उसकी गरीबी दूर करने का उपाय बताया जाए, जहां उसको जादू टोना मंत्र तंत्र ताबीज ये कोई देने वाला हो और कहे कि ये पहनो तुम्हारा व्यापार दुगना चले, वो वहां चला जाएगा। तुम वो पहनो तुम्हारा बच्चा आइए तो वो चला जाएगा, क्योंकि उसको तुम्हारे अध्यात्म से अभी कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि उसके सपने अभी ये हैं कि संसार में सुख है और पैसा मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। ये तो जो अमीर आदमी है वो ये देख पाता है कि मैंने इतना मैसा मकान दुकान सब जोड़ा लेकिन मैं तन्हा अकेला ही हूं, कोई सुख नहीं मिला। अगर थोड़ा होशियार हो तो। इसीलिए कबीर दास की बहुत प्रशंसा की गई, राजा महाराजाओं की इतनी प्रशंसा नहीं की गई। राजा महाराजाओं ने दीक्षा ले ली, ये सब अपने तीर्थंकर ये सब महापुरुष, देखो कितना वैभव होता है इनके पास। कभी तुमने सोचा गरीब आदमी तीर्थंकर नहीं बनता है? तुमने देखा कोई गरीब आदमी कोई बहुत बड़ा ऐसा महापुरुष नहीं बनता। ये जितने महापुरुष पैदा होते पहले से संपन्न घरों में पैदा होते। तो पता क्यों? कि इसलिए कि कोई गरीब बन जाता है तो तुम ये कहते हो कि कुछ घर में खाना ही नहीं था सो बन गए साधु। वो जब कोई अमीर बनता है तो तुम्हें उसकी बड़ी महिमा आती है। देखा तुमने अखबार में गरीब आदमी साधु बन जाए कभी उसका फोटो नहीं छपेगा, लेकिन कोई 10 करोड़ का पैकेज छोड़ के साधु बन जाए तो उसका फ्रंट पे फोटो छपेगा कि देखो साहब क्या। समझे? तो अमीर आदमी को ज्यादा गरीबी दिख पाती है। अमेरिका वाले लोग जो विकसित देश में रहते हैं वे बनारस की गलियों में भटक रहे हैं, वे गरीबी देशों में जाते हैं और झोपड़ों में रहना चाहिए। सोचते हैं कि साहब तुम तो बहुत पैसे वाले, कुछ नहीं मिला वहां। हम भी सोचते थे कि कुछ मिलेगा लेकिन कुछ नहीं मिलता। तो एक तरीका तो ये है कि पहले आपको इस संसार में देखने का तरीका आना चाहिए। एक तो आप ये देख ही नहीं पाते कि कहीं कोई सुख है ही नहीं। सुख माने सुख की चाह ही व्यर्थ है। सुख है का मतलब क्या है कि भाई सभी द्रव्य हैं और वे अपने आप में परिपूर्ण है, ये बात मुझे स्वीकार है क्या? तो मैं भी एक द्रव्य हूँ और मैं भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं, मैं तो संसार में हूँ। मोक्ष में होना चाहिए कि मोक्ष में इसलिए तो नहीं हो कि तुमने अपने को परिपूर्ण ज्ञायक नहीं माना कि ठीक है साहब आज मान ले रहे। अभी क्या बोलते हैं जल्दी से, अब मान ले रहे। अब तो चले जाएंगे मोक्ष। अभी भी कहाँ माना, अभी भी कहाँ माना कि क्यों? अगला प्रश्न क्या बोला? अगला प्रश्न कुछ बोला ना उसने कि अच्छा अभी मान लेंगे तो वहां चले जाएंगे। इसको मानना बोलोगे कि क्यों? फिर मानना बोलेंगे किसे? कि मानना ऐसे बोलेंगे
कि जिसका अगला प्रश्न ही खत्म हो जाए कि मैं कहीं चला जाऊंगा क्या, क्यों फिर अंदर से ये आवाज आएगी, मैं परिपूर्ण द्रव्य हूं, मैं ना कहीं आता हूं ना कहीं जाता हूं, मैं तो अपने में रहता हूं। फिर ये नरक स्वर्ग और सिद्धालय की बात ही खत्म हो जाए, और ये बात खत्म हो जाए बस उसी दिन तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे।